नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत की। कंगना रनौत की बात इसलिए नहीं कि वो मंडी से चुनाव जीत गई हैं और अब वो सांसद के रूप में जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। आज कंगना रनौत की चर्चा इसलिए है क्योंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उनके साथ CISF की एक महिला सुरक्षाकर्मी ने जिस तरीके मारा, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया पूरे देश की हो रही है। सबसे पहले कंगना रनौत को सुन लेते हैं कि आज उनके साथ क्या हुआ चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। असल में चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे एक महिला सुरक्षाकर्मी जो CISF की थी तैनात थी। कंगना रनौत उसके पास से गुजर रही थी, तभी बाद में उस महिला ने इसका कारण कहा कि जब उसकी माँ किसान धरने पर बैठी थी उस समय कंगना रनौत ने कहा था कि 100 रुपए लेके महिलाएं धरना दे रही हैं। यानी उसका विरोध इस बात का था कि 100 रुपए वाली बात कंगना रनौत ने कही थी। ये बात अपनी जगह है कि कंगना रनौत ने क्या कहा था, सही कहा था या गलत कहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कंगना रनौत के खिलाफ महिला हिंसात्मक कार्रवाई करे। हिंसा किसी तरीके की भी हो, उसका समर्थन करना हिंसा का साथ देना है। आज समाज में एक तरीके से ऐसा माहौल बन गया कि कंगना रनौत को लेके सोशल मीडिया पर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उस महिला कर्मचारी ने जो किया वो ठीक किया। ये साफ शब्दों में नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की मंशा वही है। आखिरकार ये लोग कौन हैं जो कंगना रनौत के खुश हैं? इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये लोग पुरुषवादी मानसिकता के हैं जो महिलाओं पर हिंसा का हमेशा समर्थन करते रहते हैं। सिर्फ बात कंगना रनौत की ही नहीं है। जब दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार के द्वारा मारपीट का मसला आया, तब स्वाति मालीवाल को हर तरीके से दबाने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर सड़क पर नहीं उतरे, लेकिन वैभव कुमार को बचाने के लिए वो सड़क पर उतरे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पुरुषों की एक बड़ी बिरादरी ऐसी है जो आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंगना रनौत के लिए लिख रही है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। अगर हमें मान लें कि उस महिला ने एक प्रोटेस्ट पर दिए गए बयान के बदले कंगना रनौत के साथ ही किया है, तो क्या हम इस बात को भी सही मानेंगे कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ जो सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी, वो भी सही था। लिट्टे के मसले में भी यही बात थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लिट्टे के लोग नाराज थे, तमिलियन नाराज थे, और जब वो प्रचार करने गए तो उन पर आत्मघाती हमला करके उनको मार दिया गया। हिंसा की घटना कोई छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसका समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। हिंसा की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी घटना से होती है। घर में जब महिला आती है तो फिर उसकी गूंज पूरी जिंदगी गूंजती रहती। और पुरुषों के लिए ये बड़ा आसान काम है कि महिलाओं को दबाने के लिए उनके खिलाफ हिंसात्मक काम किया जाए। आज जो भी इस तरीके की बातों को समर्थन दे रहे हैं, अगर आप इनके निजी जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि ये भी अपने घर में चाहे माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो, उनके खिलाफ इसी तरीके की हिंसा करते मिलेंगे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में पुरुष बड़ी आसानी से कई चीज़ों का आवरण ओढ़ लेता है। उसे लगता है कि महिला तो इसीलिए पैदा ही हुई है। कंगना रनौत के खिलाफ ये जो माहौल बन रहा है उसका एक दूसरा कारण भी है। उसकी वजह यह है कि कंगना रनौत
हिंदुत्व को लेकर तमाम बयान देती रही हैं। विचारधारा किसी की कोई हो सकती है और उसके बयान वो दे सकता है। हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयानों की खास बात यह है कि भले ही हिंदू वहाँ पर आपके साथ न खड़ा हो, लेकिन जो हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ लोग हैं वो आपकी आलोचना जरूर करने लगते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे कारणों के बाद भी लोग खुलकर बोलने से बचते हैं। उनको लगता है कि अगर उनके खिलाफ कुछ हुआ तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा, लिहाजा अपनी बातों को चुपचाप दबा लेते हैं। कंगना रनौत महिला सांसद हैं, उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे कंगना रनौत ने चुनाव नहीं जीता, सिर्फ बाकी सांसदों ने ही चुनाव जीता है। राजनीति में भी इसी तरीके से होता है। महिलाएं भले ही अपनी बल, अपनी मेहनत पे आगे बढ़ें, लेकिन जब वो आगे बढ़ती हैं तो उनके पीछे किसी न किसी तरीके का पुछल्ला लगा दिया जाता है, किसी न किसी पुरुष का नाम जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की प्रतिभा को पूरा मौका नहीं मिलता और उसका श्रेय महिला को लोग नहीं देना चाहते। इसलिए वो उनकी टांग खिंचाई के लिए पुरुषों का नाम सामने करते हैं, क्योंकि किसी के भी आचरण पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है। खास तौर से अगर महिला है और पुरुष है कोई, तो पुरुष के द्वारा महिला के आचरण पर उंगली उठाना बहुत ही आसान है। यही वजह है कि आज कंगना रनौत के खिलाफ इस तरीके की हरकत होने के बाद भी लोग उसके समर्थन के बजाय उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि घटना छोटी हो या बड़ी, उसका प्रभाव जीवन पर बड़ा पड़ता है। कंगना रनौत की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। क्या महिला होने के नाते उनकी इस तरीके से आलोचना की जानी चाहिए? शुक्रिया, धन्यवाद।